नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हुज्जाज इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें हज की सआदत नसीब फरमाए हैं। हम जिस मकाम पर खड़े हैं इसको अराफात कहते हैं। ये जो इलाक़ा है मक्का और ताइफ़ के दरमियान है। मक्के से कमोबेश 22 किलोमीटर दूरी पर है, मिना से तकरीबन 10 और मुज़दलिफ़ा से तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी इस दुनिया में 23 साल रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से कुछ महीने पहले आप हज के लिए आए। 10 हिजरी आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी साल आप हज के लिए निकल कर के आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का इरादा फरमाया तो आपने खैर खाही का, आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत की खैर खाही में कोई कमी नहीं की, कोई कसूर नहीं किया। आपने मदीने में ऐलान फरमाया, मदीने के क़ुर्ब जवार में ऐलान फरमाया कि अल्लाह के नबी हज के लिए जाने वाले हैं ताकि लोग आपके साथ आ जाएं। पूरा मदीना उमड़ पड़ा, मदीने के क़ुर्ब जवार के लोग भी आपके साथ निकल कर के आए। मक्के से मदीने को आने के लिए तकरीबन उस दौर में 15 दिन लगते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने को आ रहे थे, मदीने से मक्के को आ रहे थे, रास्ते में धीरे धीरे काफ़ी लोग आपके साथ जमा भी होते गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो आपके साथ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। जो मदीने में मुसलमान थे वो भी आपके साथ थे, मदीने के आसपास के जो मुसलमान थे वो भी आपके साथ थे, और फिर क़ुर्ब जवार के बहुत सारे कबीले के मुसलमान भी आपके साथ आ गए थे। पूरे मक्के के मुसलमान भी आपके साथ जुड़ गए थे, ताइफ़ के मुसलमान भी आ गए थे। इस एतबार से इस हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़ारों की तादाद में मुसलमान थे, हज़ारों की तादाद में सहाबा थे, कमोबेश 1 लाख के आसपास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअल्लिम, आपने हर पल हर लम्हा हर कदम पर लोगों की रहनुमाई की कि एक अजीम इबादत को कैसे अंजाम दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में सहाबा की तादाद तो बहुत थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न हराम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इनको ये सआदत बख्शी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज है, मदीने से निकलने से लेकर हज की अदायगी और फिर हज की अदायगी के बाद मदीना पहुँचने तक सारी तफसीलात आप अकेले ने बयान की। दीगर सहाबा ने भी बयान की हैं, लेकिन जितनी तफसील के साथ आपने बयान की है किसी और सहाबी से इतनी तफसील हमें नहीं मिलती है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि 9 ज़िलहिज्जा की सुबह सूरज तुलू होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से निकले और अरफात की तरफ आए। एक अरफात का एक इलाका है नमिरा, वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम के लिए एक कुब्बा बनाया गया, एक खीमा बनाया गया, उसमें आप ठहरे रहे, आराम फरमाए।
फिर जब ज़वाल का वक्त हुआ तो आप अलैहिस्सलाम वादी की तरफ आए और आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में जो बातें बयान फरमाई वो इस्लामी तालीमात का निचोड़। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसी तालीमात दी इस खुतबे में जिसे खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज फरमाया, गोया कि अलविदाई हज था ये। फिर इसके बाद आपने कभी हज नहीं किया, आपकी ज़िंदगी ना रही। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इस खुतबे में इरशाद फरमाई, बहुत ही मुख्तसर सिर्फ 5 बातें आपने बयान फरमाई, लेकिन ये 5 बातें हमारी इनफिरादी ज़िंदगी के लिए, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारी मस्जिदों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, घर में शौहर और बीवी बच्चों के लिए, तालीम गाहों के लिए, तिजारत के लिए, मुआमलात के लिए, इबादतों के लिए, उसूल और फ़ुरू का एक जामे खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 5 बातों में बयान फरमाया। इस खुतबे को रख कर के अहले इल्म ने बहुत बातें कही, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 5 बातों में पूरा खुलासा आपने कर दिया। दीन और दुनिया की कोई चीज़ आपने इसमें ना छोड़ी। हमारी नजात का पूरा बंदोबस्त आपने इस खुतबे में फरमा दिया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि जैसे ही ज़वाल हुआ, आप अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी जिसका नाम था कस्वा, उसमें सवार हुए। आपने लोगों से कहा कि या अय्युहन्नास, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से खिताब किया और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआमलात पर गुफ्तगू फरमाई। खून खराबे को ख़त्म किया आपने। चूँकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने अमन को कायम करने में कोई कमी नहीं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून खराबे को ख़त्म करने से मुतालिक जितनी जद्दोजहद हो सकती मुकम्मल आपने इस मामले को अंजाम दिया। अमली तौर पर भी आपने अंजाम दिया, अक़वाल भी आपकी इसमें कसरत से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली बात जो बात आपने बयान फरमाई, एक तमहीदी तौर पर लोगों में शऊर पैदा करने के लिए कहा कि इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। हम जिस मुल्क से आए हैं, हमारे ममालिक अलग अलग हैं। हम हिंदुस्तान से आए हैं, दीगर ममालिक से भी लोग आए हैं, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, आपके सामने वो लोग थे जो मक्के के लोग थे, बड़ी तादाद उन्हीं की थी, और जो मदीने से भी आए थे वो भी मक्के से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, वो भी हज किया करते थे। मक्के की जो हुर्मत है, आज के इस दिन की जो हुर्मत है, इस शहर की जो हुर्मत है, हुर्मत वाले महीने की, इसका बड़ा पासो लिहाज क्या करते थे। ये जब कुफ़ार थे, मुशरिक थे, तब भी एहतराम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहैसते मुसलमान, तुम्हारा अपना खून, किसी एक का भी खून, किसी एक का भी माल ऐसे ही हराम है जैसे कि आज का दिन पहले से तुम जिसे एक हराम समझते आ रहे हो। इसमें कोई हराम काम नहीं किया जाता, इसकी हुर्मत बाकी रखी जाती, इसकी अज़मत बाकी रखी जाती। इस दिन की जितनी हुर्मत है, जितनी अज़मत है, जितना मकाम है, उतना ही मकाम एक मुसलमान के खून की है, उसके माल की है। ये जो महीना है और ये जो शहर है, इसका जो तुम पासो लिहाज रखते हो, इसका जो एहतराम और इज़्ज़त तुम्हारे दिल में है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मुसलमान का माल और उसके खून की इज़्ज़त भी ऐसी ही है। इस तमहीद को कहने के बाद, तमहीदी कलिमात कहने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात बयान फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तहत क़दमैया मौज़ूउन। कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे शरीयत दे के भेजी है। मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नबी हूँ, मैं मुअल्लिम हूँ। मुझसे पहले जो जाहिलियत थी, मुझसे पहले किसी भी तरह की जो नादानियाँ होती थी, जो भी शरीयत के ख़िलाफ़ काम होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब मेरे पैरों तले हैं। क्या मतलब? उसका कोई एतबार नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। अब जो मैं बताया हूँ, जो मैंने किया है, जो मैंने कही है, वही बात असल है। इससे पहले की सारी बातों को मैंने अपने पैरों तले रख दी है। कहा कि अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियति तहत क़दमैया मौज़ूउन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक मामला खून का है, कहा कि जिस किसी का भी खून का मामला हो,
कहा कि सबका खून, जिसने भी आपस में एक दूसरे के खून किए हों, सबके सब इस सिलसिले में माफ़। इसमें कोई किसी के सिलसिले में जो है मतलब खून के बदला खून, फिर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की कारकर्दगी, इस तरह की पेशकदमी, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब के सब ख़त्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस एतबार से दिमाउल जाहिलियती मौज़ूउन, दिमाउल जाहिलियती मौज़ूआ, कहा कि जाहिलियत के जितने भी खून हैं, कोई कहेगा कि फ़लाँ कबीले ने उसको कत्ल किया, उस कबीले ने उसको कत्ल किया, कहा कि ये सब सारे मामलात ख़त्म। अब इस बुनियाद पर आगे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, इस बुनियाद पर आगे खून खराबा नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे कबीले थे जो इस ताक में थे कि हमारे कबीले की फ़र्द को उस कबीले ने कत्ल किया है, उस कबीले के फ़र्द को उस कबीले ने कत्ल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मामले में सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के खून को माफ़ करता हूँ, सबसे पहले अपने ख़ानदान के खून को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न अव्वल दमिन अज़अहु, कि सबसे पहला खून जिसे मैं ख़त्म करता हूँ, कहा कि रबीअत बिन हारिस के जो बेटे हैं उनके खून को मैं माफ़ करता हूँ। कहा कि काना मुस्तरज़िअन फ़ी बनी सअदिन फ़क़तलहु हुज़ैलुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के एक फ़र्द जो बनु साद में पलते थे, वहीं पर उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी थी और हुज़ैल के लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। कहा कि मैं उनके खून को माफ़ करता हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खून के से मुताल्लिक़ ये बात बयान फरमाई कि तुम्हारा खून ऐसे ही हराम है जैसे आज का शहर है, ये महीना है, ये जो शहर है, आज का जो दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के खून को माफ़ करता हूँ, कि हम बदला नहीं लेंगे। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद से मुताल्लिक़, कि सूद के जितने भी मामलात हैं सब ख़त्म। जिसने भी अब तक सूदी कारोबार किया है, अगर किसी का किसी पर सूद बाकी है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज से सब माफ़, सब बंद। जो गुनाह हो चुका है हो चुका है। अब किसी के सर पर किसी का सूद है तो नहीं होगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहला जो सूदी मामला है मैं अपने घर से माफ़ करता हूँ, अपने घर से ख़त्म करता हूँ। कहा कि अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो सूद है, कहा कि सबसे पहले मैं उसे ख़त्म करता हूँ। सूदी एतबार से सबसे पहले वो अपना मामला साफ़ कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मामले को बयान फरमाया, मामलात को, सबसे पहले अपने घर के मामले को आपने साफ़ फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुताल्लिक़ बात बयान फरमाई। कहा कि फ़त्तक़ुल्लाह फ़िन्निसा, कहा कि औरतों से मुताल्लिक़ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, कि औरतों पर कोई जुल्म ना हो, औरतों के हुकूक़ ना मारे जाएं। हम जिस मुल्क से आए हैं, ज़रा गौर कीजिए आप, हमारे इस मुल्क में बहुत सारी पार्टियां हुकूमत पर आती हैं मुस्लिम ख़वातीन का सहारे पर। ज़रा अंदाज़ा लगाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में क्या कोई कमी रह गई ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर ख़वातीन से मुताल्लिक़ बताते रहे, और हज्जतुल वदा के मौके पर भी अल्लाह के रसूल ने यही बात बयान फरमाई। कहा कि औरतों से मुताल्लिक़ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम लेकर उनसे शादी की है, अल्लाह के हवाले से उनको अपनी ज़ौजियत में लिया है, तुमने उनसे शरई तरीक़े से निकाह किया है। इस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर के आपने उनको अपनी ज़ौजियत में लिया है। आप अलैहिस्सलाम ने मर्दों से ये बात बयान फरमाई कि जिस तरह से मर्द हजरात अपनी गैरत का इजहार करते हैं, जिस तरह से उनको अपने मिजाज को वाज़े करने का हक़ है, अपनी गैरत दिखाने का हक़ है, कहा कि औरतों का भी जो उनकी जो गैरत होती है, उनका जो मिजाज होता है, उसको भी समझने की तलक़ीन फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न मुआशरत की तलक़ीन फरमाई। फिर आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने एक अहम बात बयान फरमाई। कहा कि तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लु बअदहु इन इअतसमतुम बिही किताब अल्लाह, इन इअतसमतुम बिही किताब अल्लाह। कहा कि अब मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब यानी अल्लाह की शरीयत, यानी ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुसूसियत के साथ इबादात में, मुआमलात में अल्लाह के दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमने आपके पास किताब छोड़ के जा रहे हैं, यानी अल्लाह की शरीयत को छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीयत को जब तक थाम के रहोगे,
कहा कि लन तज़िल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाने के बाद सहाबा से ख़िताब किया और सहाबा से पूछा कि सतुसअलून, कहा कि वतुसअलून अन्नी वतुसअलून अन्नी मा अंतुम क़ाइलून, कि मेरी जो 23 साल नबूवत का दौर है तुम्हारी नज़रों के सामने है, यानी मेरा जो 23 साल दौर नबूवत है मैंने तुम्हारे दरमियान बिताया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सबको मेरी इस 23 साल ज़िंदगी से मुताल्लिक़ पूछने वाले हैं कि मैंने क्या किया, क्या कहोगे तुम। ऐसे पूछा अल्लाह के रसूल ने। कहा कि वतुसअलून अन्नी, मेरे से मुताल्लिक़ तुमको पूछा जाएगा कि मा अंतुम क़ाइलून, अब तुम्हारा क्या जवाब होगा। सहाबा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से यही कहेंगे कि नशहदु अन्नका क़द अद्दैता अन्नका क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता। कहा कि हम गवाही देंगे कि आपने अपनी पूरी बात जो अल्लाह की तरफ से वही के तौर पर नाजिल हुई, सब बातें आपने पहुंचा दी हैं, आपने हक़ अदा कर दिया है, आपने हर पहलू से, आपने हर तरह से हमारी खैर खाई की है, कोई कमी नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जवाब सुनकर के अल्लाह आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा कि अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। 3 मरतबा आपने कहा कि अल्लाह भी तो गवाह है कि इन्होंने कहा कि मैंने तेरी सारी बातें इन तक पहुँचा दी हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हुए, आप अपनी सवारी से उतरे और फिर अज़ान हुई और ज़ोहर और असर की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला करके पढ़ाई 2 इक़ामत के साथ। और नमाज़ पढ़ाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से सवारी पर सवार हो गए, फिर ऊँटनी पर सवार हो गए और मौक़िफ़ की तरफ गए, क़िबला रुख किया और गुरूब शम्स तक मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में लगे रहे। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम अपने मुल्क जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहिए और मुसलमानों में भी पहुँचाना चाहिए, गैर मुस्लिमीन में भी इन बातों को पहुँचाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हमें इस अज़ीम इबादत की तौफ़ीक़ बख्शे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसे कबूल फ़रमाए। बहैसियत बशर अल्लाह ताला की इबादत में, फरमाबरदारी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बजा लाने में, हज के जो उमूर हैं इनमें जो कमी बेशी हुई है, जिनकी जो हमसे कमी बेशी हुई है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसे हमें माफ़ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका मुकम्मल अजर अता फ़रमाए और आने वाले जो अरकान हैं, जो वाजिबात हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने फ़ज़ल व करम से इसे बख़ूबी निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।